हमारे थाना सदर नाला का वाक़या है और ये एक ब्लाइंड मर्डर हुआ है जिसमें कि एक लाश मिली है सुबह, और घर वाले रात को उसको तलाश करते रहे हैं। उन्होंने अपना घर से गया है कि मैं मेमोरी कार्ड फिल करवाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये सुबह उसकी जो लाश पुलिस को मिली है वो खेतों से उसको फायर लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने अपनी फिर इंटेरोगेशन शुरू की है, जिसमें ये बात इन्होंने अपने तफ्तीश को दायराकार को बढ़ाया। बज़ाहिर ये ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, लेकिन फैसल गुलजार साहब की हदायत पर जब इन्होंने तफ्तीश शुरू किया तो उसमें यह साबित हुआ कि जो उसकी अपनी बीवी और भाई ही इस कत्ल में शामिल है। उन्होंने अपने प्लानिंग करके, क्योंकि बीवी के और उसके भाई के जो कत्ल होने वाला भाई है उसके दोनों के नाजायज़ तल्लुकात है और इसको ये रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए गलत तल्लुकात है। हाँ जी, देवर और भाभी का गलत नाजायज़ तल्लुकात, उसका शाखसाना कि वो एक बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है इनके गलत तल्लुकात की वजह से। और पुलिस ने फिर बर वक्त कार्रवाई करते हुए जियो फेंसिंग और दूसरी जो अपनी तफ्तीश के दायराकार को बढ़ाकर इनको इस कत्ल का जो ट्रेस किया, और उसमें एक इनका दोस्त भी शामिल है जिसको इन्होंने हायर किया कि वो इनके लिए इस बंदे को कत्ल करे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के भाई, और कातिल भी जो है वो भी इनका भाई है। अब केस के मुद्दई से हम बात करते हैं, मामला क्या था, कब से ये मामला चल रहे थे, उनको कब पता चला, और जो आफ्ताब नामी शख्स जो अपने भाई के हाथों और अपनी बीवी के हाथों कत्ल हुआ है उसके बारे में जानते हैं जी। कि बकौल इनके छोटे भाई के और उनकी बीवी के कि जी उस शख्स की बीवी के कि वो बड़ा मारता था और बड़ा जुल्म करता था। भाई सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी आपके घर में इतना बड़ा जो है वो हादसा हो गया, जुल्म हो गया। ये क्या मामला है? छोटे भाई ही ने अपने बड़े भाई की जान ले ली और वो भी भाभी के कहने पे? मेरे को पता लगा जिस दिन सुबह 8 बजे रात को कहीं डेथ हो गई है, और मेरी भाभी ने फ़ोन किया मेरे को सुबह 8 बजे। मैंने एक बारात गांव से बारात उठानी थी और उस दिन मैं अपने घर तकरीबन 8 बजे निकलना था, 10 बजे बारात लेके, वरना मैं सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ गाड़ी लेके। मेरी भाभी का फ़ोन है, रियाज बात कर रहा है। मैं कहा जी भाभी क्या बात है? कहने लगी भी आफ्ताब रात घर से नहीं आया, तो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, तो आप फ़ोन करो ना। मैं कहा भाभी ये बात आप मेरे को अभी बता रही है तो तू मेरे को रात को भी बता सकती थी। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वो घर नहीं आया, उसका पता करो। बोली बस, मैंने कहा आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। मैं कॉल करता रहा, उसने कॉल नहीं अटेंड की। बैलें जा रही है, नहीं उठाया। मैं ऐसे चलता चलता, मेरा घर है चौक में, मैं कॉल करता करता मैं अपने अब्बू के घर आ गया जहाँ ये रहते हैं। उधर आया तो मैंने पूछा अपनी बहनों से भी रात को आफ्ताब घर नहीं आया, आप लोगों ने बताया नहीं? बोलती है हमारे को नहीं पता, उसकी बीवी ने भी नहीं बताया, ये छत पे रहते थे। उसी तरह मैं जहाँ ये बिशारत भाई है मेरा, लेकिन भाई कहने के काबिल नहीं है। जो कातिल अपने भाई का, ये कातिल है, ये मैं कह रहा हूँ सजाए मौत होनी चाहिए इन तीनों को। किस किस को? आबद को भी, इसकी बीवी को भी, आफ्ताब की, और इसको भी। ये इसे सब रिश्ते तोड़ दिए सब। कभी घर वालों को शक नहीं हुआ कि छोटे भाई का भाभी से कोई गलत ताल्लुक है और फिर ये बीवी ही जो है वो आफ्ताब को मरवाना चाहती है आपके भाई को? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। अगर होता तो लाजमी मेरे को लाजमी बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 मार्च का वाक़या है कि हमें रिपोर्ट हुआ कि एक डेड बॉडी जो है वो खेतों में मिली है और उसको फायर लगा हुआ है। इसके ऊपर हमारी SHO SDPO रेनाला जो हैं वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे, फोरेंसिक की टीम को बुलाई गई और डेड बॉडी से ये नज़र आया कि एक फायर उसको लगा हुआ है और डेड बॉडी भी शुरू में अनआइडेंटिफाइड थी। बाद में उस डेड बॉडी की जो आइडेंटिफिकेशन हुई तो वो एक आफ्ताब नाम का लड़का जो था वो आइडेंटिफाई हुआ। जब आफ्ताब के घर में जाके हमने रब्ता किया तो पता चला कि वो शाम को अपने घर में अपने बता के निकला कि मैं कार्ड लेने के लिए मोबाइल का जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो शाम को वापस नहीं आया। लेकिन घर वाले समझे कि शायद वो अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा, लेकिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली।
तो ये टोटली एक ब्लाइंड मर्डर था। ना उन्होंने किसी के ऊपर इसका शक का इजहार किया, ना उन्होंने बताया कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। फिर हमने टेक्निकल टीम जो है उसको हमने वहाँ पे भेजा, फिर उन्होंने वहाँ पे जाके जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग के अलावा जो मुख्तलिफ डेटाज़ थे वो हमने निकाले, जो मकतूल था उसका हमने सारा डाटा निकाला। तो फिर हमारी एक डायरेक्शन बनना शुरू हुई। तो क्योंकि नई अभी इसकी डेथ हुई थी, अभी उसको हम देखते रहे, तो बाद में जो स्टोरी अनअर्थ हुई उसके मुताबिक जो मरने वाला मकतूल था उसकी जो बीवी जो है नजमा, उसका नाम था नजमा बीबी, वो मरने वाले का एक भाई है बिशारत, उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो नजमा बीबी ने अपने देवर के साथ मिल के ये प्लान किया कि इसको हम बाहर बुलाएंगे, बाहर बुला के तो हम इसको वहाँ पे वीराने में जाके इसको फायर मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई आई विटनेस भी नहीं होगा और कोई एविडेंस भी नहीं होगी। फिर जब हमने उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने इसका कन्फेशन किया, तो उनके साथ एक और आबद अली लड़का भी जो था वो इस जुर्म में शामिल था। तो फिर ये तीनों अब गिरफ़्तार हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सदर रिनाला की टीम है डीएसपी सदर के कमांड में, इन्होंने बड़ा अच्छा जो एक केस था अनट्रेस्ड मर्डर जो था वो बिल्कुल ब्लाइंड किस्म का, उसको इन्होंने विद इन फ्यू डेज़ 3 से 4 दिन के अंदर ना सिर्फ उसको ट्रेस किया बल्कि असल मुल्ज़िमान को पकड़ के उनको गिरफ़्तार भी किया। उनकी इसके लिए उनको हम सर्टिफिकेट्स रिकमेंडेशन के भिजवा रहे हैं आईजी साहब को उनके नाम के लिए। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें बाज़ अफराद अपने रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर देते हैं। अपना खून ही अपने खून को मार देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो जालिम भाई जिसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई को कत्ल करवा दिया। वजह यह थी कि इस शख्स के अपने भाभी से नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो बन चुके थे और इसी कमज़र्फ़ी की वजह से और इसी गलत ताल्लुकात की वजह से इस शख्स ने अपने सगे भाई को मरवा दिया। बात करते हैं जी अपने ही भाई को कत्ल करवाने वाले इस जालिम भाई से। नाम क्या तुम्हारा? बिशारत अली जी। क्या करते हो? मैं सर माल डंगर का घर। अच्छा, भाई जिसको तुमने कत्ल किया है या करवाया है वो तुमसे कितना बड़ा था? वो तकरीबन सर 35 साल का था। 35 साल बड़ा था तुमसे? नहीं, मेरे 35 साल का था वो। हाँ जी। अच्छा, कब से गलत ताल्लुकात तुम्हारे बन गए तुम्हारी भाभी से? सर मेरे हुए साल को हो गया। कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं तुम्हारे भाई के? 4 बच्चे हैं। खुद शादीशुदा हो तुम? हाँ जी। तो खुद शादीशुदा होते हुए तुमने सर मेरी बीवी फौत हो गई। तो बीवी फौत होने का ये मतलब है कि बंदा अपने एक पाक रिश्ते को एक मुकद्दस रिश्ते को खराब कर दे? सर इसने मेरे पर बहुत गलत इल्ज़ाम लाए थे। किसने? भाई ने। भाई ने क्या गलत इल्ज़ाम क्या लगाने थे? तुम्हारे गलत ताल्लुकात नहीं थे तुम्हारी भाई? सर उस टाइम नहीं थे, जिस टाइम मेरे पर इल्ज़ाम लाए थे ना उससे बाद हो गए, उससे पहले नहीं थे। कितना अर्सा ताल्लुकात चले तुम्हारे? सर मेरे उसने 2 महीने पहले मुझे इल्ज़ाम लाए थे, उससे पहले फिर ताल्लुकात हुआ इल्ज़ाम लाने से बाद। 1 साल तुम कह रहे हो? 1 साल तक तुम्हारे ताल्लुकात रहे तुम्हारी भाभी से? हाँ जी। उसने 4 बच्चों की माँ थी जी। एक ही घर में रहते थे तुम लोग? वो ऊपर चबारे पे रहते हैं, हम नीचे रहते थे। हाँ? हम नीचे रहते इक्को घर में। अच्छा, पहल किसने की गलत ताल्लुकात में? पहल उसने जी। उसने की। तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो, मैं इस तरह के मामलात में नहीं पड़ता? मैंने कहा था जी। हाँ? वो कहते ना करोगे तो हाँ फिर मैं किसी और से करा लूँगी। सर भाई को कत्ल करने का प्लान कब बनाया तुम लोगों ने? प्लान 1 माह पहले मैं किया था जी। क्या, किससे बनाया था प्लान? मैंने इससे कहा था। सर इसने तुम्हारे दिमाग में कब आया कि मैं अपने भाई को मार दूं, कत्ल कर दूं? 1 माह पहले उसने मुझे कहा। किसने सर कहा था? भाभी ने। क्या कहा था तुम्हारी भाभी? उसने कहा इसको मार दे। क्यों? मैं कहा किस लिए? उन्हें हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं इसको कहा कुछ नहीं, तुम मान गए फिर?
मैं सर मान गया था। तुम्हें डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए? बस सर गलती हो जाती है। ये गलती है? नहीं, बहुत बड़ी जी गलती। ये गुनाह कहते हैं ना कि एक हद है एक गुनाह की, कि एक शख्स जो है, हालत देखें आप इसकी, यानी कि गलत ताल्लुकात पहले अपनी भाभी से बना लिए, फिर काफी अर्सा तक ताल्लुकात चलते रहे। 4 बच्चों की वो माँ थी, इसके भाई के 4 बच्चों की वो माँ थी वो, और इस शख्स ने गलत ताल्लुकात बनाए। बकौल इसके ये कह रहे जी कि भाभी भी इन्वॉल्व है, और उसी ने कहा था जी कि अपने शोहर को, यानी कि वो अपने शोहर को कत्ल करवाना चाहती थी, और सगे भाई ने भाभी के कहने पर अपने भाई को कत्ल करवा दिया, और बाद में ये कह रहे जी कि हमें शादी करनी थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जी SHO थाना सदर रेनाला खुर्द अरसलान साहब। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। बड़े कम वक्त में जो पुलिस ने, उकाड़ा पुलिस ने, DPO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर जो है इस केस को सॉर्ट आउट किया है। उनसे हम बात करेंगे। अरसलान साहब बताइए इस केस के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 मार्च को हमें सुबह 15 की एक कॉल जो है वो रिसीव हुई कि एक डेड बॉडी जो है उसको फायर लगा हुआ है चेस्ट पे, राइट साइड पे। हम मौका पर पहुंचे और देखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसको फायर लगा हुआ था। DPO उकाड़ा जनाब फैसल गुलजार साहब को हमने बताया, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो IT की जो टीमें वो मूव करवाई हैं, और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो टीम्स हैं वो आई हैं। उनके अहकामात के मुताबिक हमने इस पर फौरी तौर पर जो है वहाँ पे जियो फेंसिंग करवाई, और जियो फेंसिंग में जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से उसका CDRs लिए, CDRs के थ्रू हमें ये ट्रेस हुआ, और विदिन 24 आवर्स ये ट्रेस हुआ। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि ये एक सफाकियतनाक जो वाक़या पेश आया है, इसमें मकतूल की जो बीवी है उसके मकतूल के भाई के साथ नाजायज़ मरासम थे। तो इन्होंने एक बंदा हायर किया, उससे 1 लाख रुपया इन्होंने ये काम करने के लिए उसके साथ तय किया। जिस दिन ये मर्डर हुआ है, रात 8 बजे ये घर से गायब हुआ। ये मर्डर ने इसे कॉल करके बुलाया, अपनी बाइक पे बिठाकर दूर एक फसलों में ट्यूबवेल पे ले जाके उसे ट्रैप करके उसको फायर मार के कत्ल कर दिया। और ये जो बंदा, जिसने ये आबद नामी बंदा है, इसने ये मर्डर किया है, 1 लाख रुपया भी उनसे लिया है, और ये इसकी मकतूल की जो बीवी है उसने अपनी राह हमवार करने के लिए अपने खावंद का जो है ना वो कत्ल करवाया है। देवर के साथ गलत ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अपने खावंद को मरवा दिया। जी बिल्कुल, देवर के साथ गलत ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपने खावंद को। और इसके 4 बच्चे हैं जी, इसके 4 बिल्कुल मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये इनके खून बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। और हमने इसमें अफसरान बाला के अहकामात के मुताबिक अपना फुल आउटपुट दिया है। विदिन 24 आवर्स जो है ना ये ब्लाइंड मर्डर हमने ट्रेस आउट किया, और मुलजमान जो है वो हमारे पास इस टाइम कस्टडी में है। ये जी जैसा कि SHO साहब ने बता दिया जी कि बड़ा एक अधनाक वाक़या है जी कि एक बीवी इस हद तक वो चली जाती है कि वो गलत ताल्लुकात बना लेती है अपने ही देवर के साथ, और फिर अपने ही शोहर को, देवर को कहला कर जो है कत्ल करवा देती है। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे मामलात से सबको बचाए, और ऐसे ज़ालिमों को कानून के मुताबिक जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसा कि SHO साहब ने बता दिया कि लोग हिरासत में हैं और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस पर जो DPO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब हैं, डेफिनेटली उनके अहकामात पर जल्द से जल्द कार्रवाई हुई है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कहीं और शादी कर लेते तुम, इस गलत हरकत में अपने भाई को ना मारते। भाई तो भाई की इज्जत के रखवाले होते हैं, तो तुम कैसे भाई हो? सर बस ऐसी आंखें तुम्हारी खुल नहीं रही और हरकतें तुम्हारी देखो। सर ऐसी सोच नहीं थी ना, बस हाँ? सोच नहीं आई ना सर उधर। गलत सोच आती है, अच्छी सोच नहीं आती। गलत सोच दिमाग में आती है, अच्छी सोच नहीं आती। सर अब अच्छी आती है। अब तो आएगी, अब तो पकड़े गए हो। फिर उसने कहा तुम्हें भाई को मार दो, फिर तुमने क्या किया? सर फिर मैंने इसको कहा। वालदैन तुम्हारे घर भी होते हैं? वालदैन घर हैं जी।
उसी घर में रहते हो सारे? जी। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम सर 5 बहन भाई हो? 5 भाई थे 7 बहनें। और तुम सबसे छोटे हो? जी। और तुमसे कितने नंबर पे बड़ा था भाई? वो सर तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला। बाकी सारी फैमिली एक ही घर में रहती है? नहीं। और भी शादीशुदा सब? सब सर शादीशुदा है। एक ही घर में रहते हैं? नहीं। हाँ। मेरे से जो बड़ा है ना वो साइड पे रहता है। साइड पे रहता है? हाँ जी। अच्छा किया साइड पे हो गया, तुम जैसे घटिया शख्स से बच गया वो। कहाँ मिलते थे तुम अपनी भाभी को? सर बस वैसे फ़ोन पे बात होती थी। मैं घर के अंदर ही? जी। अच्छा, जब उसने कहा जी मार दो तो फिर तुमने किसको कहा, क्या कहा? मैंने इसे आबद को कहा। ये कौन है? उसका दोस्त है जी। उसके दोस्त को बोला? हाँ जी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आबद ये काम कर दे। उसने क्या कहा? उसने कहा कर दूंगा। नहीं, वो दोस्त उसका था तो तुम्हारी बात क्यों मान गया? बस उसके साथ ही सर मेरा दोस्त बन गया था ये। हाँ? उसकी वजह से मेरा दोस्त बन गया था ये। नाम क्या तुम्हारा? आबद अली। तुमने अपने दोस्त को ही मारने की राजी को क्या कहा इसने तुम्हें आगे? इसने बहुत मजबूर किया था। क्या मजबूर कर दिया था? इसने अपनी भाभी को मेरा नंबर दिया, उसने भी तरले वास्ते ये भाई आप हमारा काम कर दे। क्या काम? माँ का वास्ता है, कुरान का वास्ता है, ये वो 100 मिसाल बनाया इसने। इसने बोला कुछ भी नहीं होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, देखो दोस्त किसका था वो? दोस्त तो पहले तो हमारा ही था। तुम्हारा दोस्त था? जी। तुम कैसे दोस्त हो? अगर भाई जो है वो गलत हो गया, तुम्हारा क्या, तुम्हारे तो नहीं गलत ताल्लुकात थे उस औरत से? नहीं। तो फिर तुमने पैसे लेने थे इससे? कुछ भी नहीं सर। तो फिर क्यों तुमने कत्ल किया? सर बल्कि तुम उसको आगाह करते कि तुम्हारे भाई के गलत ताल्लुकात बन गए, मैं बचो इसे। सर अकल पे पर्दा पड़ गया था, सोच ही नहीं आई ऐसी। नहीं, मुझे हैरानी ये हो रही है कि तुम फौरन ही कत्ल पे मान गए, और वो भी अपने ही दोस्त को। नहीं, ये 1.5 माह पहले हमारे पीछे लगे रहे हैं और इसने की मैंने बात नहीं मानी, तो फिर इसने अपनी भाभी को मेरा नंबर दे दिया। वो बोल रही थी कि आप भाई हमारा काम कर दे, आपकी मेहनत है, कुरान का वास्ता है, माँ का वास्ता है। क्यों? कि हमने बिशारत से शादी करनी है, ये है वो है। मैं फिर पहले भी कत्ल करते हो तुम? नहीं। तो फिर इस तरह काम को तो कोई प्रोफेशनली करता है जो पहले बंदा मार चुका हो कोई? कुछ भी नहीं। मैं तुमने ये नहीं कहा कि ना करें, आप गलत कर रहे हैं? मैंने इसको बड़ा समझाया, मैं कहा औरतें और भी मिल जाएंगी, ये वो। इसने कहा वो चली जाएगी, हमारी इज्जत का मसला है, ये वो। मैं फिर इज्जत का मसला है, भाई को मरवा दे। ये मुंह पे खड़ा है इसने, मैं बोला मैं कहा औरतें और भी काफ़ी, किसी और से शादी कर ले। हाँ। इसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर इसने अपनी भाभी को नंबर दिया, वो तरले पा रही थी कि भाईजान आप हमारी बात मान लें। हाँ। क्या बात मान लें? कि ये काम कर दे। क्या काम कर दे? इसको कत्ल करना है। किसको? आफ्ताब को। आफ्ताब क्या लगता था इसकी भाभी का? इसकी भाभी का वो शौहर था। शौहर था। यानी कि अपने शौहर को मरवाने के लिए बीवी फ़ोन कर रही है अपने ही शौहर के दोस्त को, और मरवाने वाला कौन है? सगा भाई, कि भाई कत्ल कर दो मेरे भाई को। और दोस्त जो है वो इतना बेहिस हो चुका था कि उसने भी कहा जी हाँ जी चलो जी। मामलात ये फ़ोन वाले नहीं लग रहे मुझे कि भाई एक तरफा फ़ोन पे ही वो बंदा कत्ल करने पे राज़ी हो जाए। कहीं ना कहीं इसका भी लालच होगा जी, जहाँ पैसों का, जहाँ हो सकता है कि उस औरत ने इसको भी अपनी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया और उसके साथ भी कुछ ऐसा मामला चल रहे हो। आफ्ताब ने कभी जिक्र किया हो कि उसकी बीवी के साथ कोई नाचाकी चल रही है, कोई मसला चल रहा है? आफ्ताब तकरीबन मैं शाम को मगरिब के टाइम गाड़ी जब घर खड़ी करता था, वो दिहाड़ी करके आता था, इधर नाला दिहाड़ी करता था मिस्त्री के पीछे। तो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए लाजमी मेरे पास आके बैठता था। जिस दिन ये कत्ल होता है उस दिन मेरे पास आया, 1 मिनट तक नहीं रुका, बस आया जल्दी से एक कॉल आई है, वापस चला गया। सुबह ये वाक़या हुआ, मैं बिशारत के पास गया सुबह के टाइम, तकरीबन 7:15 का टाइम था। मैंने कहा अभी आपने भी नहीं बताया अभी आफ्ताब किधर है? बोलता मेरे को नहीं पता। उधर ही मैं खड़ा हूँ, एक लेडीज़ और एक मोटरसाइकिल पे 3 चक्के गांव के लड़के थे, उसके साथ लड़की थी एक। उसने कहा भाई हमने लंबरदार साहब को मिलना है। मैंने कहा क्या कहना? वो लंबरदार साहब अभी आने वाला, मास्टर है स्कूल में, तो मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा उसको। बोलती है अपने गांव में लान करवा दो, उधर एक लाश पड़ी है, वो
घास पाड़ने वाले हैं ना, उन लोगों ने बताया अभी उधर एक लाश पड़ी है। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे वो ताए का लड़का था जुल्फ़कार, मैंने कहा जल्दी सी मोटरसाइकिल निकालो। मैं कहा रात को आफ्ताब घर नहीं आया, कहीं वो ही ना हो। शख्स डायरेक्ट मेरा उस पर गया, कहीं वो ही ना हो रात को वो घर नहीं आया। मैंने नहीं ऐलान करवाया, नहीं किसी को बताया। मैं और जुल्फ़कार, मेरा ताए का लड़का, मेरा अब्बू भी उधर खड़ा है मेरे पास ही। हम मोटरसाइकिल पे गए हैं, जाके देखा मैं जुल्फ़कार को, मैं बोला ये तो आफ्ताब है। मैंने आपके बड़े भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा आफ्ताब कत्ल हो गया। उसी दौरान मेरी भाभी का फिर फ़ोन आ गया, बोलता पता लगा। मैं क्या वो कत्ल हो गया है। बस उसने हाँ करके बंद कर दिया फ़ोन। बाद में हमने 15 पे कॉल की, थाने में की, पुलिस आई, फिर पुलिस आई, तफ्तीश की। ये भाभी ने फिर ड्रामा किया, रोने का इतना किया। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे इतनी मकार औरत और चड़ेल भी बिल्कुल। जब जनाजा उठा रहे थे उसने मेरे को पकड़ लिया, हमारा क्या बनेगा है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। यकीन करो एक साल का बच्चा है उसका, 1 साल का बच्चा है, वो कल से कितना रो रहा है हमारे को पता है। पाकिस्तान में बरसगीर में इस खित्ते में जो देवर भाभी जेठ का एक मुक़द्दस रिश्ता होता है, एक शख्स उसकी बीवी और उस शख्स के भाई के दरमियान जो देवर भाभी जेठ को रिश्ते को कहा जाता है, ये एक बड़ा मुक़द्दस रिश्ते से हमारे इस सूबा में देखा जाता है। और एक माँ के तौर पर एक रिस्पेक्ट दी जाती है बड़ी भाभी को, और इसी तरह जो बड़ा जेठ होता है उसको बड़े बाप की तरह एक दर्जा दिया जाता है। तो ज़िला उकाड़ा में रनाला खुर्द में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें जुर्म बेन का प्रोग्राम ने उसको हाईलाइट किया है कि देवर और भाभी जो एक मुक़द्दस रिश्ता है, इसके दरमियान जब नाजायज़ तल्लुकात कायम हो जाएं तो ये ना सिर्फ एक अखलाकी गिरावट की अक्कासी है, बल्कि ये एक शरई कानूनी लिहाज से भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। तो इसमें जी देवर भाभी के दरमियान जो एक तल्लुकात कायम हुए, फिर उनमें एक उनका दोस्त भी आ गया, और फिर इन तीनों ने मिलकर जो उस रास्ते की जिसे वो कांटा या रुकावट समझ रहे थे, उस औरत ने अपने खावंद को ही कत्ल करने की प्लानिंग की और इन तीनों ने मिलकर उसे कत्ल ही कर दिया, जो कि घिनौना जुर्म है। और देवर भाभी का जो एक मुक़द्दस रिश्ता है, और इस केस में इस खातून के 4 बच्चे भी हैं, और जो देवर की और इस औरत की उम्र में आपस में फ़र्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जब वो गलत रविश पे चल पड़े और फिर उस गलत रविश से जो अपनी जिनसी तस्कीन और ज़ाती ख्वाहिशात की वो हसूल करना चाहते थे, तो उस पर उन्होंने तमाम कवानीन को, तमाम अखलाकियात को और मज़हब को भी पसे पुष्ट रख कर तमाम हदें पार कर दी और उसे कत्ल ही कर दिया, जो कि घिनौना जुर्म है। इसको अगर हम नफ्सियाती तौर पर देखें तो हमारे माशरे में ऐसी नफ्सियात और ऐसी सोच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें अखलाकी गिरावट की अक्कासी है, और लोग अपने उस ज़ाती फ़ायदे के हसूल के लिए हर गैर कानूनी कदम उठाने से भी झिझकते नहीं हैं। ड्रामा पूरा किया, कत्ल भी इसने करवाया। पूरा ड्रामा किया, उसने कत्ल करवाया। और इसने बिशारत ने फ़ोन किया, ये आबदनामी ने कत्ल किया। बाद में ये SHO साहब ने, DSP साहब ने, इसके हमरा जितने भी इस टीम में थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये कहा भी कातिल मिलना चाहिए, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका सगा भाई है? मेरा सगा। तो आप क्या इसको माफ़ करेंगे, सजा दिलवाएंगे? नहीं, ये मेरा पहले तय किया हुआ है, माफ़ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। सजा दिलवाएंगे? भाई को भी सजा दिलाऊंगा मैं, इनका भाभी को भी। तो बच्चों का, बेचारों का क्या बनेगा? बच्चों का अल्लाह बारत है, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम उसका करेंगे।
ये है जी गलत काम का गलत नतीजा। उस औरत ने, जैसे कि ये भाई बता रहे हैं, ये केस के मुद्दई भी हैं और भाई भी हैं, मकतूल के और कातिल के भी भाई हैं, कह रहे हैं जी कि कत्ल भी उस औरत ने करवाया, इनके भाई का आफ्ताब की बीवी ने। और जब कत्ल का पता चलता तो ऐसा ड्रामा किया कि लिपट गए इनके पैरों से जब वो मैयत को उठाने लगे जी कि ना जाओ हमारा क्या बनेगा, और अंदर से क्या मामला चल रहे थे। अल्लाह ताला ऐसी मक्कार औरतों से सबको बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे कि इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला बचाए, ऐसे मसलों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और ये जो मामलात जो सामने आए हैं, इस पर हम अप्रिशिएट करेंगे DPO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब और उनकी पूरी टीम को, और थाना जो सदर रनाला खुद की पूरी टीम है उनको, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर इस केस को ट्रेस किया और असल कातिलों को, यानी कि मकतूल की बीवी, उसका सगा भाई और उसका बड़ा ही करीबी दोस्त, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों से, ऐसे भाइयों से और ऐसी औरतों और बीवियों से सबको बचाए। आला कत्ल, ये जो असला वगैरह कहाँ से लेके आए, किसने दिया तुम्हें? इसका था, इसने मुझे दिया था, मैंने वो इसके भाई को दिया। तुम कहाँ से लेके आए थे भाई असला? सर मेरे भाई ने लेके दिया था, मैं बाहर हवेली में रहता था ना, केला, इसलिए उसने कहा इधर आप अपने पास रख लेना। तुम्हारे उसी भाई ने मुझसे लेके दिया? जिस भाई को तुमने कत्ल किया, हाँ जी, उसी भाई ने तुम्हें हिफाजत के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए लेके दिया? हाँ जी। इतने बेशर्म आदमी हो सर। वो मैंने इसको दे दिया। वो भाई जिसने तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए असला दिया, अपनी पिस्तौल दी, उसी को तुमने उसके थ्रू उसको कत्ल करवा दिया। किसी और से शादी कर लेते, भाभी के चक्करों में क्यों पड़ गए तुम? अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी ये दुआ है कि रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल हर किसी को होना चाहिए। यानी कि भाभी जो है वो इतना एक पाक साफ रिश्ता है, और इस तरह की औरतें जो हैं, जैसी वो बीवी थी जिसने एक शख्स के भाई को अपने बातों में ले लिया, फिर उसके दोस्त को अपनी बातों में ले लिया, ऐसी औरतें भी हमारे मुआशरे में एक नासूर हैं माजरत के साथ। ऐसी औरतें जो कि रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखती हैं, और उसने छोटे भाई से गलत ताल्लुकात बना लिए, 1 साल तक ताल्लुकात चलते रहे। और ऐसे मामलात में बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि अब उस शादी पे इनका प्लान बन गया जी, कत्ल करो और शादी कर लो। शादी कैसे कर लेनी थी तुमने? बहाना क्या बनाना था कत्ल करने का? सर बहाना तो नहीं बनाना सर, फिर वो कहती अपना खुद ब खुद हो जाएगा, जब वो है हो गए नहीं है? सर वो घर पर हो गई नहीं ना, माँ बाप खुद ही कर देंगे। ये तुम्हारी रिश्तेदार थी जिससे शादी हुई थी तुम्हारे भाई की? नहीं। हाँ, नोक से। नोक है सर। अच्छा जी। पसंद की शादी हुई? नहीं। किसने करवाई थी शादी? मेरे बहन ने। हाँ? बहन ने। तुम्हारी बहन ने शादी करवाई थी? जी। कितना अर्सा रही शादी तुम्हारे भाई की? तकरीबन 10 साल। 10 साल शादी रही जी। 4 बच्चे थे। जब वो तुम्हारे घर आई कि तुम कितने साल के थे? मैं सर होगा सर, मैं तकरीबन 18-19 साल का। अब ये देखें नाजरीन, अब इस तरह के मामलात, यानी कि देवर और भाभी का गलत ताल्लुकात, और भाभी के कहने पर देवर ने भाई के दोस्त के हाथों अपने भाई को कत्ल करवा दिया। असला दिया तुमने इसको, फिर उसके कितने अरसे बाद तुमने कत्ल किया अपने दोस्त को, इसके भाई को? 1 माह बाद। 1 माह तक क्या करते रहे? वो सर मैं इसको टकराता रहा कि मैं नहीं यार, आज नहीं सुबह, आज नहीं सुबह, इस तरह वक्त गुजरता रहा। इसने अपनी भाभी को नंबर दिया, उसने भी बड़ा मजबूर किया था। नहीं, भाभी तुम्हें कहती कि तुम छलांग लगा दो, कुएं में लगा देनी थी तुमने। सर गलती इंसान से गलती है, ये गलती है, गुनाह है ये। तुम्हारी गलती मानने से वो शख्स वापस आ जाएगा? अच्छा, 1 महीने तक तुम पिस्तौल लेके घूमते रहे? नहीं, वो आफ्ताब को दे दिया था मैंने। फिर तुमने इसको वापस कर दिया? जी, आफ्ताब के इसके भाई को। अच्छा। तो फिर इसने मुझे फ़ोन पे बहुत मजबूर किया था। क्या मजबूर किया तुम्हें? मजबूर ये करता कि ट्रक के नीचे आ जाना था तुमने? सर इस काम से तो बेहतर था ट्रक के नीचे। नहीं तो अब कह रहे हो ना, जब पकड़े गए हो, जब पकड़ होती है तुम जैसे लोगों की, फिर अकल आती है, ओहो साढ़े को तो गलती होगी, गुनाह हो गया। फिर क्या किया तुमने? फिर उसको पिस्टल दिया था, वो उसने घरे रखा। हाँ। मैंने फिर उसको फ़ोन किया कि यार वो चीज़ तो मुझे दे दो। उसी से मांगा? जी। उसको मारने के लिए उसका पिस्टल? जी। अच्छा। तो उसने कहा कोई मसला नहीं भाईजान, ले लो। हाँ। फिर इसने मुझे फ़ोन किया शाम टाइम, तो इसकी भाभी ने भी किया था
कि भाईजान आज आप मेहरबानी करें। भाभी किस लिए कहती थी? वो कहती थी कि हमें वो तंग करता है, हम बिशारत से शादी करनी है। तुम्हें ये ठीक लग रहा था? मैंने तो इसको समझाना था इसकी शादी तो नहीं, मैंने इसको बहुत समझाया कि यार औरतें और भी मिल जाती हैं। तो मैं उन्होंने क्या सी कि भाभी तेरे 4 बच्चे ने, कुछ सोच उन्हें कहा नहीं मैं फिर चली जावांगी, ये वो इन्हें भी कह दिता कि यार तेरी मेहरबानी है, क्या काम कर दे। इन्हें बहुत वास्ते पाए बड़े, मतलब जो ने काम किया है, ने काम दे वास्ते पाए ना। फिर तू की किया जी? फिर मैंने उसको गोली मारी। इस पिस्तौल मंगाई, गोली कैसे मार ली? पिस्टल उसके पास था, उसने मुझे दे दिया। तुमने मंगा लिया जी। उसके बाद फिर उसको कब बुलाया, कैसे बुलाया? फिर उसको बाहर पहली में ले गए थे। खुद आया तुम्हारे साथ वो? जी। क्या क्या की, क्या बहाना बनाया तुमने? कत्ल वाले दिन क्या किस तरह वारदात की तुमने? कोई वारदात नहीं, मैंने कहा कि अभी आ रहे हैं। पहली में गए, उधर बैठे 2-3 मिनट। क्या बातें हो रही थी? कोई बातें नहीं, बस जाकर खड़े ही हो गए हैं। तो वो उसने कहा कि उसको नहीं पता कि मेरा दोस्त आज मुझे कत्ल करने आ रहा है? नहीं, उसको नहीं पता। तुम्हारे पास उसी की पिस्तौल थी? जी। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसको गोली मारी। वो किस तरह मारी, किधर मारी गोली? सर इधर ही है। हाँ। बैठा हुआ था वो। पिस्तौल निकाली, उसने देखा पिस्तौल निकालते हुए तुम्हें? नहीं, पिस्तौल हमारे हाथ में ही था। हाँ? मेरे हाथ में ही था। तुम्हारे हाथ में ही था? जी। हाथ में क्या था? उसने ये पूछा हाथ में क्यों पड़े तो पिस्तौल? नहीं, उसने नहीं पूछा था। फिर मैंने इसको बोला कि यार नहीं, तुमने गोली मार दी उसको? जी। एक ही गोली मारी? एक ही। मर गया वो? फिर मैंने इसको आकर पिस्टल दिया है। इसको बुलाया तुमने? जी। उधर आया? जी। क्या करने? देखने गया था। किसको? अपने भाई की लाश को देखने। और तुम कैसे इंसान हो? इसको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, दोस्त ने जब कत्ल कर दिया तसल्ली नहीं हुई कि भाई मेरा? सर ये पैसे मांगता रहा मुझसे। कौन? ये कहता था पैसे देना मुझे। हाँ। तो फिर मैं मारूंगा। हाँ। इसलिए सर मैं देखने गया था। पैसे देने गए थे? नहीं, पैसे मेरे पास है ही नहीं, तो सर मैं कैसे दे देता। अच्छा। तो इसने कहा देख ले आप, फिर ये ना कहना भी हमने मांगे इसने? सर इसने पहले मुझे 1 लाख मांगा, मैं मेरे पास है ही नहीं, मैं कराता ही नहीं काम। हाँ। ठीक है, फिर ये 20,000 रुपये मान गया था। 20,000 रुपये? जी। जो इस दिन ये काम हो रहा था। 20,000 पीछे तो दोस्त मारता, तू कैसा इंसान है? भाईजान 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपये की भी गल नहीं हुई। मैं क्या सी कि मैं 1 रुपया भी नहीं लेना तेरे को। किस वास्ते तू किया काम? कत्ल करना तेन शौक है? नहीं सर। जेड़ा बंदा अपने भरा दा नहीं हो तेरा किस तरह हो सकता है? ते जेड़ी बीवी अपने खामन दी नहीं हो तेरी किस तरह हो सकती है? जी जफर साहब, ये बताइए कि सगे भाई ने अपने भाई को भाभी के कहने पर कत्ल करवा दिया, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? जी हमारे पास तो ये पहले दिन ब्लाइंड इतला थी कि जी एक नामनूम नाश पड़ी हुई है। मौके पे गए हैं तो उसकी शनाख्त नामनूम की जो है वो रवा आफ्ताब के नाम से हुई है और उसी गांव का रहने वाला था। उसके भाई से हमने सवाल जवाब किए कि जी रात से बंदा गायब है और आपने किसी को बताया नहीं, पड़ोसी को नहीं बताया कि हमारा बंदा रात से गायब है, अपने घर में छानबीन करें। मकतूल का मोबाइल मिल गया था, उस पर वर्क शुरू किया। घर में जो उसके मुद्दई बना था भाई रियाज, उसको एतमाद में लिया। तो हमारे पास शाहिद आ गया कि जी इसके भाई बिशारत ने इसी की बीवी, जो कि वो आपस में नाजायज़ तल्लुकात कायम कर चुके थे, उन्होंने एक आबिद भट्टू नामी बंदे को हायर किया 1 लाख के एवज, तो उससे कत्ल करवाया। तो ये शाहिद आने के बाद हमने तमाम को पकड़ लिया और जो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये तीनों को जो है वो सज़ा जो है इस हवाले से मिल सकती है। जी बिल्कुल, इसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ गई है और उनके जो है ना CDR आ गए हैं कि उन्होंने उनको कॉल करके बाहर बुलवाया और फिर उसका कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रूव होता है कि एक तीसरे बंदे को उन्होंने, जो कि इनका रिश्तेदार ही नहीं है, दूसरी बरादरी का है, उसको दूसरे गाँव से बुलवा के इनको फायर मरवा दिया, बंदे को नाजायज़ कत्ल करवाया। भाई की आगे लाश को देखा? फिर जी मैंने देखा है। फिर सर मैं घर चला गया। उसके बाद आगे क्या किया तुमने? सर मैंने क्या करना, मैं सो गया था। सो गया? तुम नींद किस तरह आई? नींद नहीं आई सर।
नींद नहीं। उसके बस बाद फिर भाई की लाश कैसे मिली, क्या बहाना लगाया, कौन मार गया भाई को? सर सुबह पता लगा अभी। हाँ सबको? जी। अच्छा, क्या पता लगा? कोई लांगे टापे वाला उसको, उसने बताया था। हाँ जी। फिर तुम लोगों ने दफनाया भाई को? जी। हैं? जी। रोए भी होगे तुम, ड्रामा भी किया होगा, उसकी बीवी भी रोई होगी? नहीं सर, मुझे पता ही होता तो मैं बात ही के क्या हो जाता, मैं करना ही नहीं चाहता। नहीं, जब वो क्या नहीं करना चाहते? कत्ल तू नहीं करवाया? सर करवाया सर, उस टाइम मुझे पता लग जाता ये काम आज हो जाएगा। सर मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी ये काम कर जाएगा। जब कौन रहा था? सर इसकी बीवी ने कराया था। और तुम क्या कर रहे थे? सर मुझे उसने कहा था ना सर, मैंने। बीवी को नंबर किसने दिया था? सर उसने कॉल की थी। बीवी का नंबर किसने दिया था इसको? किसका? बीवी को इसका नंबर किसने दिया था? सर मेरे भाई ने इसको कॉल की थी उसके नंबर से। यानी कि तू बेकसूर है? हैं? तू कुछ नहीं किया? सर मैंने बस ये बेकसूर तो नहीं हूँ सर। क्या है तेरे गलत तलकात दी थी तुम्हारी बीवी से या तुम्हारी भाभी से? सर फोन पे बात होती थी। उसके कहने पे तुमने गलत नहीं किया? भाई को नहीं कत्ल करवाया? गलत किया सर। कत्ल नहीं करवाया अपने भाई को? किया सर। क्या किया है भाई? यही गलती। क्या करवाया भाई को? सर इस पे मरवाया सर। किससे मरवाया है? जी। कातल हो तुम अपने सगे भाई के। माजरत के साथ जी, घिन आती है ऐसे लोगों से, और घिन आती है ऐसी माजरत के साथ चंद एक जो हमारे माशरे में ऐसी औरतें हैं जो घरों के घर उजाड़ देती हैं, घरों के घर बर्बाद कर देती हैं, भाइयों को भाइयों से लड़वा देती हैं और घर का पूरे तहस नहस कर देती है हर सारे मामलात को। और ऐसे दोस्त जो 20,000 रुपया क्या 20 करोड़ भी कोई दे दो अपने दोस्त, जो सच्चा दोस्त है, दोस्त को ना मारे। लेकिन इन दोनों बेहिस लोगों ने, बेहिस भाई और बेहिस दोस्त और बेहिस बीवी ने मिलकर एक शख्स की नाहक जान ली और कत्ल किया उसी के पिस्तौल से, वो पिस्तौल जो उसने अपने भाई को दिया था उसकी हिफाजत के लिए। तो खुदारा अपनी मस्बत सोच को साथ लेकर चलें, अपने रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें, और इस तरह के गलत मामलात में पड़ेंगे तो नतीजा गलत होगा। अब बाज़ औक़ात तो जुर्म करने वाला ये समझता है जो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जुल्म और जुर्म और कत्ल कभी छुपता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कातिल, मुझे भी 15-20 साल हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, बड़े से बड़ा कातिल, बड़े से बड़ा शातिर कातिल हो, कत्ल छुपता नहीं है। 20-20 साल बाद भी कत्ल सामने आ जाते हैं और लोग पकड़े जाते हैं। तो फड़े किस तरह गए तुसी? सर काल से ही पकड़ा गया ये। हाँ? यही पकड़ा गया पहले सर। अच्छा। इसकी काल थी। हाँ। इसने बुलाया था ना, इसकी काल थी सर। फिर पकड़ के लिया, इसने फिर बताया मेरा तो मुझको पकड़ ले। कितने दिनों बाद भाई के कत्ल होने, कितने दिनों बाद पकड़े गए? दूसरे दिन ही सर। हाँ? दूसरे दिन ही पकड़े गए जी। यहाँ पर जी हम अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार साहब को और उनकी पूरी टीम को, थाना जो रिनाला खुर्द सदर की जो टीम है उनको, जिन्होंने एक दिन के अंदर अंदर इस कत्ल का सुराग लगा लिया और एक जालिम दोस्त, बेहिस दोस्त और एक जालिम भाई, बेहिस भाई और एक बेहिस बीवी को गिरफ्तार कर लिया। और अब उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। मेरी यही अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये गुजारिश है कि खुदारा अपनी सोच को मस्बत रखें, रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें और गलत राह अपनाने की बजाय अपने आप को सही रास्ते पर रखें, नहीं तो अंजाम ऐसा होगा जो इस शख्स का हुआ। और मेरी एक और गुजारिश है उन लोगों से कि खुदारा किसी पर भी अंधा एतमाद मत करें। आप जब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, चाहे कोई भी हो। सगे भाई धोखा दे देते हैं, बीवियां धोखा दे जाती हैं, ऐसी जो गलत होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।